खबर माँ के लेके चरण स्पर्श करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आज उनका दिल क्या कहता है। ओके, सो ये हैं रीडिंग एंड ये हैं आज के लिए यानी कि 3 अगस्त के लिए दिल की बातें। ओके, लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक एंड हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द फॉर्चून कुकी, द मून मैजिक, द ओरेकल बटरफ्लाई। ठीक है, फिर है द नेक्स्ट टैरो एंड फिर ट्विन फ्लेम ओरेकल। सो वी गोना टेक अ लुक एट द 5 series and let's connect की रीडिंग क्या आती है। ओके, let's shuffle the cards। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग और हम चुनने वाले हैं सिर्फ 2 कार्ड, एक आपके लिए और एक उनके लिए। यस, चलो तो 2 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए कार्ड। ठीक है, यस ये है आपके लिए और देखते हैं रीडिंग क्या है। मेजर लाइफ चेंज, वाओ अगेन सेकंड टाइम आई थिंक कार्ड आपके लिए आ गए। टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफस्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड अ ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, देखो आपके लिए ये कार्ड वापस से आ चुका है आई थिंक, और ये उनके लिए था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन देखो इसका सिंपल मीनिंग है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन योर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, यूनिवर्स से आप जो भी बातें करते हैं, फॉर एग्जांपल आप विंडो से बाहर देख रहे हैं, मान लीजिए चांद दिख गया या फिर आकाश दिख गया, तारे दिख गए, तो आप जो भी विश मांगते हैं या फिर जो भी उस पल आप सोचते हैं कि दिन कैसा चला गया या फिर काश मैं इतना पैसे कमाता या फिर काश वो मुझसे बात करती, वो मुझे हाँ कहती, तो ये सब जो बातें हैं वो यूनिवर्स में चली जाती हैं। ठीक है, अब आप जितना पॉजिटिव बोलते हो उतना ही आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव होता है। अगर आप डर का एहसास दिलाते हो आपके थॉट में से या फिर वहाँ पे नेगेटिविटी आती है, अगर वो मुझसे बात करेगी तो ये नेगेटिव है, हाँ वो मुझसे बात करेगी, क्यों नहीं करेगी, तो ये जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर आपका थोड़ा भी नेगेटिव अगर मोमेंटम वहाँ से चला गया तो आपको रिटर्न में नेगेटिव ही मिलेगा। ये है यूनिवर्स का बैलेंस और इसी प्रकार से यूनिवर्स काम करती है। तो इसलिए जो पर्सन डरता नहीं वो बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि यूनिवर्स उसको कहते कि ठीक है तुम्हें नहीं डरना है, ओके तुम नहीं डरोगे, और जो पर्सन डरता है वो और डर के जीता है। ठीक है, दैट्स व्हाई यू गॉट दिस वन। देखो मेजर लाइफ चेंज मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह से आप हर दिन को देखते हैं या फिर हर दिन जीते हैं या फिर को लगता है कि भाई दिन ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ओके, मे बी अगर आप सोच रहे हो उनके बारे में, सो द मेन थिंग इज़ दैट व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। क्या अपने जीवन में हैप्पी हो? क्या आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई बदलाव होना चाहिए? जैसे कि मे बी आपके यहाँ पे मान लीजिए सैकड़ों ऑफिस हैं। ठीक है, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि सही समय है अपने ऑफिस को शिफ्ट करने का और ट्राइंग सम न्यू कंपनी? तो ऐसी कई सारी बातें आपको क्वेश्चन कर सकती है और उनका जवाब आपको खुद को ढूंढना होगा। ठीक है, और मेजर लाइफ चेंज का मतलब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव होगा तो डेफिनेटली आपको उससे गुजरना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डिनरी कार है, अब आपको चाहिए BMW या मर्सिडीज़। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको 40 या 60 लाख की BMW या मर्सिडीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको प्री ओन्ड कार मिल जाती है कम दाम में। ठीक है, आप ख़रीद लेते हैं, वो भी आएगी मे बी 20-30 लाख को। अब आप अगर वो गाड़ी चलाएंगे तो उसकी हैंडलिंग, उसका स्पीड बहुत अलग है आपके पहले गाड़ी से, तो क्या आप पहले की तरह गाड़ी चला पाओगे? बिल्कुल नहीं, आपको गाड़ी के साथ बदलना होगा। सिमिलरली यही आते हैं मेजर लाइफ चेंज के बारे में। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मान लीजिए आपको इनके साथ, अपने लवर के साथ ज़िंदगी बितानी है, तो अब तक आप अपने घर में रहते थे जैसे कि आप चाहते थे, अब अगर आप उनके घर में रहने जाएंगे सो यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ अ बिट। जैसे कि आई थिंक शाहरुख खान की कोई मूवी थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन वो था और रानी मुखर्जी थी।
और वहाँ पे दिखाया था कि कैसे शादी के बाद उसका घर बदलता है, उसके रिश्ते बदलते हैं, उसकी थिंकिंग भी बदलने की कोशिश हो जाती है। तो समवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जीवन में तैयारी रखें। ठीक है, अगर आप सच में बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, सो गेट रेडी फॉर इट। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं तो आपको फिर उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप क्रिकेटर हैं, यू हैव टू वियर अ पैड, ठीक है, सो दैट इवन इफ द बॉल हर्ट्स यू विल बी सेव्ड, या फिर इफ़ यू आर वेयरिंग हेलमेट यू विल प्रोटेक्टेड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अरे तो सेकंड कार्ड क्या है उनके लिए, और ये आ गया है सनशाइन। ओके, ये भी आया था आई थिंक। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फेम, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो काफ़ी बढ़िया समय है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप अटक गए हैं सोचने में कि मुझे क्या बदलाव करने होंगे, वहीं पर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजार रहा है। ठीक है, इनके हिसाब से ज़िंदगी काफ़ी अच्छी टर्न ले रही है, मतलब देयर इज़ नथिंग दैट द पर्सन इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम इन हिज और हर लाइफ राइट नाउ। तो अगर हम देखते हैं इस कार्ड को तो कहीं ना कहीं सनशाइन, मतलब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में लुत्फ़ उठा रहा है। ठीक है, ये पर्सन एंजॉय कर रहा है एवरी काइंड ऑफ मोमेंट। मे बी ये आइसक्रीम खा रहा है, या फिर जो भी उसको पसंद है, कोई डिश खाना, या फिर मे बी मज़े से घूमना, वो सब कर रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग। अब बात ये आती है कि देखो इसके लिए सभी चीज़ें सही हो रही हैं, और हम कहते हैं ना कि कई कुछ दिन इतने अच्छे होते हैं कि जैसे आप उठते हैं सुबह तब को एक बहुत ही अलग एहसास होता है कि आज का दिन बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। आई थिंक द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे आप थोड़े से उदास है, या फिर यू आर क्वेश्चनिंग अबाउट योरसेल्फ कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, मेजर लाइफ चेंज अगर करने हैं तो कैसे करने होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी अलग जगह पे रहते हैं, अब आपने डिसाइड किया कि आपको किसी बड़े शहर में जाकर रहना है। ओके, अब वहाँ पे जाकर रहना मतलब सब तौर तरीके बदलने होंगे। आपको टाइम फॉलो करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होगा, ज़रूरत पड़ी तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, समय पे वहाँ पे पहुँचना होगा, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ, ये वो वगैरह वगैरह, डॉक्टर वगैरह सब बदल जाएंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, तो ये जब आपके सामने है, वही ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में बेखौफ होकर जी रहा है। सो अगर आपको लग रहा है कि इनसे कोई बात करनी है रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप, ये काफ़ी बढ़िया समय है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकी, इसको हम रखते हैं अंदर। ठीक है, और अब देखते हैं कि मून ओरेकल से हमें क्या मिलता है मैसेजेस। ठीक है, 4 से 5 कार्ड हम लेंगे। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, 1 2 3 एंड 4। चलो देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। 2 कार्ड तो आ गए, तीसरा एंड ये चौथा। ठीक है, तो हमें 4 कार्ड मिल गए हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग यहाँ पे क्या आती है। ठीक है, मैंने कार्ड्स को रख लिया अंदर। ओके, सो चलो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। पहला कार्ड है, वाओ, ये है चांद बादलों में छुपा हुआ। यस, रीडिंग क्या आती है देखते हैं। I accept that here now is exactly where I am and that is the place of profound learning, जैसे मैंने कहा कि आज उनके लिए फॉर्चून कुकी आई है कि सब सही हो रहा है भाई, और इसके लिए ये पर्सन चाहता है कि अभी इस पल वो जहाँ पे हैं, या फिर उसके साथ जो चीज़ें घट रही है उससे काफ़ी खुश है। मतलब काफ़ी उसको सीखने को मिल रहा है, शायद प्रमोशन मिल रहा है, या फिर उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दैट्स व्हाट द पर्सन इज़ प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, एज यू कैन सी, टाइम इज़ देयर। ओके, आई हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज़ टाइम वेल। यस, मून गॉड मनी। ओके, तो देखो यहाँ पे एक कार्ड आ गया है, इसका सिंपल मीनिंग कि ये अपने समय से बैलेंस रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस पर्सन की लाइफ को थोड़ा सा इंटरेक्ट करते उसके साथ, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये पर्सन अपने समय का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करता है। मतलब दोस्तों से मिलने का अलग समय, आपसे मिलने का अलग समय, फैमिली से मिलने का अलग समय, काम करने का अलग समय, इवन इफ द पर्सन इज़ ड्रिंकर या फिर स्मोकर तो उसको भी करने का अलग समय। मतलब इसने समय का इतना बखूबी से इस्तेमाल किया है कि कोई कह नहीं सकता कि भाई तू मुझे समय नहीं देता। दिस पर्सन टेक्स टाइम, जैसे कि आपको इतने खूबसूरती से वो बता सकता है कि भाई आज मुझे जाना है, उससे दोस्त से मिलना है, तो आप ओके ठीक है, टेक योर टाइम। तो आप भी खुश, वो भी खुश, दोस्त भी खुश। तो इतना सब कुछ करना किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के बस में नहीं है। सो ये पर्सन आई थिंक काफ़ी लकी है, काफ़ी खुश भी है। नेक्स्ट कार्ड है, वाओ, इट्स ऑल अबाउट द फिंगर्स, यस, पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द मून। ये है वैक्सिंग गिब्स 1, एसेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसन वाइजली। ठीक है,
तो चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, बल्कि चीज़ों की तरफ ध्यान देना और उनसे बहुत कुछ सीखना, आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादातर रिकमेंड हो रहा है। देखो आपके लिए जो आ गया है कि भाई मेजर लाइफ चेंजेस, तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलावों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल लीजिए, क्योंकि देखो हर वक्त चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कई बार हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ अ थिंग कमिंग फॉर यू। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे, इट्स लाइक सनिंग द मून, ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इन्होंने पहले ही कर दिया है, ये अभी ताना नहीं मारते, ना ही कंप्लेन करते कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस दौर से गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्यों मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ या फिर जो चाहती हूँ। आप में भी उनसे प्यार करते, लेकिन अब तक उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रगलिंग बहुत चालू है, ठीक है। सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अगर आप सरेंडर करते हैं तो ही बहुत अच्छा होगा। इसलिए एक बार हमारी गाड़ी बंद पड़ गई थी एंड चढ़ान थी, तो हम गाड़ी को धकेल नहीं पा रहे थे। फाइनली हमने गिव अप कर दिया। एक ट्रैक्टर आ गया जिसमें लोग बैठे थे ट्रॉली में, उन्होंने फिर गाड़ी को धक्का दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर इट, और जैसे ही फिर समय आ जाएगा वो चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी मून ओरेकल, ठीक है। मैं रखता हूँ कार्ड्स इसके अंदर, और अब देखते हैं बटरफ्लाई ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो 3 से 4 कार्ड लेते हैं हम, ठीक है। 1 2, ठीक है, 3 एंड एक 4th कार्ड, ठीक है। तो 4 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं भाई कि रीडिंग क्या आती है, ठीक है। चलो देखो, पहला जो कार्ड है वो है जस्ट सेट, कहने की देर है। आई थिंक ये पर्सन आपसे वही चाहता है कि आप उनसे कहो, मे बी अभी तक आपने बातें अपने दिल में रखी हुई है, मे बी कुछ आपको कहना है, शायद आप उनसे जेलस है या फिर आप उनके ऊपर गुस्सा है कि ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, अब तक कमिटमेंट नहीं दिया, फिर अभी तक मुझसे बात क्यों नहीं करते, या फिर ऑफिस के बाद क्यों मुझे कॉल करते हो, या फिर जब फ्री होते हो बाकी के टाइम क्यों नहीं करते। वट एवर योर क्वेश्चन इज़, बस जज्बात आपके बाहर निकलने चाहिए, और यही वो पर्सन चाहता है कि आप उनसे बस कहो, सो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आती है। मे बी अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों की सगाई हो जाए या फिर शादी हो जाए, तो बस आपको कहने की देर है। आपने अलग तरीके से एक्सप्रेस किया होगा, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप कह के तो देखो, और ये पर्सन कुछ आपके लिए प्रेजेंट कर देगा। सो मे बी ये भी है, और शायद ये पर्सन चाहता है कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ और भी बदलाव करें, जैसे कि मे बी अगर आप चाहते हैं तो अपने ज़िंदगी में उनसे कुछ मांग सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, तो वो भी ये मुहैया कर सकते, लेकिन आपको उनसे कहने की देर है। सेकंड जो कार्ड है वो है यू आर माई विश, ओके। सो यू आर माई विश इज़ द कार्ड। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको वही कह रहा है कि चाहे वो कितने भी लोगों से जुड़ा हो, अगर आपको डर लग रहा है कि ये कॉर्पोरेट में है या फिर कहीं और है, एंड बहुत सारे लोग इसके कॉन्टैक्ट में हैं, मे बी गुड लुकिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, तो भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। कह रहा है कि भाई आई बिलोंग टू यू, और मैं आपसे ही कनेक्टेड रहूँगा हमेशा। मेरी कार्ड है वो है आई फील सो सैड, कहीं ना कहीं आपसे ये एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। देखो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप नेगेटिविटी के कांटेक्ट में हो, ये पर्सन तो आगे निकल चुका है, लेकिन क्योंकि आप इनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, तो आपको शायद लग रहा है कि यह पर्सन आपको जस्टिस नहीं देता। मतलब आपका रिश्ता चाहे कितना ही प्योर हो, या फिर बहुत ही अच्छा हो, या फिर पॉपुलर भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके हिसाब से नहीं चलता। जैसे कि मान लो आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपकी हर ज़िद को मानना चाहिए, आपसे कॉल करनी चाहिए, आपको खाना खिलाना चाहिए, आपके बाल सहलाना चाहिए, तो ये पर्सन वैसा नहीं करता, तो आप अंदर से फिर सैड फील करते हो। और जो 4th कार्ड है वो है सरप्राइज। डोंट वरी, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू सरप्राइज। आई थिंक कोई छोटा या बड़ा सरप्राइज आपके तरफ आ रहा है, शायद इस पल, इस दिन, या फिर आने वाले कुछ पलों में, या फिर कुछ दिनों में ये पर्सन आपके लिए कोई सरप्राइज़ ज़रूर प्लान करेगा, ठीक है। ये था रिगार्डिंग दी ओरेकल। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। हमें स्ट्रेट कार्ड्स लेने हैं, और जो कार्ड रिवर्स आ रहे हैं और वैसे भी लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 4, ठीक, 5, 6 और 7। चलो 7 बार शफलिंग होगी। देखते क्या कार्ड आते हैं। हम 5 कार्ड चुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। टोटल 5 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। हम स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स कार्ड्स लेंगे, ठीक है।
लेट्स कनेक्ट। देखो पहला जो कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये एक कहीं ना कहीं पैशन वाला कार्ड है एंड आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपने दम पे खड़ा है, ठीक है। अगर हम उनके तरफ देखते हैं तो आज उन्होंने जो भी मकाम हासिल किया है वो बहुत जद्दोजहद के बाद हासिल किया है। मतलब दिस पर्सन हैज़ रियली वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी ने उसके ऊपर फेवर किया। ये पर्सन बहुत चार्मिंग तो है ही लेकिन बहुत हार्ड वर्कर भी है, ठीक है। अगर आपने बैड बॉयज़ मूवी देखी तो आपको पता लगा कि जो विल स्मिथ का कैरेक्टर था, ठीक है, माइक लॉरी सॉरी तो उसके पार्टनर के साथ काफ़ी झगड़ा होता था। तो वो कहते थे कि अरे मैं क्या करूँ अगर मेरे पेरेंट ने मेरे लिए इतने सारे पैसे छोड़े। तो कहता है कि सेट पर मतलब जो क्राइम सीन उसके ऊपर पहला आने वाला शख्स भी मैं ही हूँ और सबसे लेट जाने वाला शख्स भी मैं ही हूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना पैशनेट होता है अपने काम के प्रति। वही हो रहा है इस पर्सन के साथ। ये बहुत ही पैशनेटली काम करता है और इसी के लिए आई थिंक ये जो भी मंजिल आज पा रहा है ये उसके ही सब्र का मीठा फल है। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू। आपके साथ भी ये वही कर रहा है। आपको भी ये कमिटमेंट देगा, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सेकंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ व्हील्स जो कि है रिवर्स्ड। 4 ऑफ व्हील्स इज़ गोना बी 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कॉइन्स है। तो ये पर्सन देखो किसी भी चीज़ से अटका हुआ नहीं है। मे बी आप इनमें काफ़ी ज़्यादा अटके हुए हो। आपको शायद लग रहा है कि यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू दिस पर्सन और आपको लग रहा है कि शायद इसका ध्यान भटक सकता है या फिर ये पर्सन किसी के भी प्यार में पड़ सकता है, लेकिन ये बस आपके ख्यालात हैं। इस पर्सन को ये पूरा पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। कई बार दोस्ती हो जाती हैं। एक्चुअली बंद पड़ गए थे बीच में, मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने एयरप्लेन मोड ऑन किया है, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट। कपूर भी घुमा है सो दैट देयर शुड बी नो इंटरप्शंस। सो लेट्स कनेक्ट। देखो कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ व्हील्स यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स आ गया कार्ड। सिंपली यहाँ पे ये जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से बिता रहा है, बहुत ही चाव से वो अपनी ज़िंदगी में चैन के पल जी रहा है। बिकॉज़ ये पर्सन देखता है ज़िंदगी को एक बहुत ही अलग नज़रिए से। ओके देखो हर बार कनेक्शन बहुत ही नज़दीक वाला हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, मुलाकात होती है, हम हंसते हैं, शायद किसी थर्ड पर्सन को देखते हुए लगेगा कि हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ओके बस हम हंसते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं। ये हुई बात। आपका जो इनसे कनेक्शन है वो आई थिंक काफ़ी बहुत गहरा हुआ है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ये रिफ्लेक्शन सिंपली हो रहा है। ये पर्सन जो है वो शायद इस रिश्ते को मानता तो है लेकिन अपनी ज़िंदगी साथ में जी रहा है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक थोड़ी सी डिफरेंस की बात हो सकती है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है टेम्परेंस यानी कि रिवर्स। देखो टेम्परेंस रिवर्स की एक सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप रिश्ते की बात करें तो सादगी कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आप चाह रहे हैं कि इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप को 110% देना चाहिए बिकॉज यू गिव 210%। तो आप अपने से कम ही उम्मीद करते हैं लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये आपका नज़रिया है। ओके एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। मान लीजिए किसी प्लेयर के पैर में चोट है और तभी भी वो खेलने के लिए उतरा है। अब मान लीजिए रनिंग है और वो दौड़ रहा है, अब बाकी लोगों से कम दौड़ रहा है लेकिन जितनी उसको यातना हो रही है उससे दुगना वो तेज़ दौड़ रहा है। तो आपके हिसाब से में भी आप कोच हैं या फिर आप स्पेक्टेटर हैं, आपके हिसाब से ये पर्सन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसकी तरफ से देखिए तो समझ में आएगा कि ये पर्सन तो बाकी लोगों से भी दुगना परफॉर्मेंस दे रहा है। वही बात हो रही है यहाँ पे। ये अपनी तरफ से तो 100% दे रहे हैं लेकिन आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। देखो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी आपके लिए नहीं बदलेगा। अगर अपने दोस्तों के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, बहुत सालों से उनको जानता है तो सिर्फ आपके लिए वो उनसे नाता क्यों तोड़ेगा या फिर क्यों सोचेगा कि भाई मुझे उनसे कनेक्शन कम करना चाहिए। ओके आपने ऐसे कई सारे रिश्ते देखे होंगे और सुने भी होंगे कि किसी ने अपने लवर के लिए सबको छोड़ दिया और बाद में लवर ने उसको छोड़ दिया तो साथ देने में कोई नहीं आता। या फिर किसी ने लव मैरिज की एंड सब ने विरोध किया फिर भी लव मैरिज की, साथ छूट गया और अब जब लवर साथ छोड़ देता है तो कोई साथ नहीं देता। तो मिलता क्या है फिर? दैट इज़ द मेन रीज़न। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन आप ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए उनसे 110% तो देख लीजिए कि कहीं आप तो गलती नहीं कर रहे हैं। जितना समय आपको दे रहे हैं क्या वो सही समय है, देख लीजिए। अगर वो ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग में थोड़ी सी गलती हो सकती है।
नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स्ड। क्योंकि पर्सन आपको प्यार भरे पल तो देता है, लेकिन आई थिंक आप कमिटमेंट से दूर हैं। शायद अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिली है, या फिर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको और ढेर सारा प्यार देना चाहिए। ठीक है, देखो आप अगर 100 लोग भी लेते हो और 100 लोगों की रिश्तेदारी देखते हो तो एज अ कपल हर एक रिश्ता अलग अलग होता है। कोई घर में ज़्यादा समय बिताता है, कोई बाहर ज़्यादा समय बिताता है, किसी को आउटिंग करना पसंद है तो किसी को घर में ही समय बिताना बहुत पसंद है। कोई आई लव यू हर रोज़ कहते हो तो कोई बस साल में एक बार कहेगा एंड लाइक वैस। तो ये अपने अपने तरीके हैं। 9 ऑफ कप्स रिवर्स का सिंपल मीनिंग कि ये जो प्यार आपको दे रहे हैं वो या तो आपके समझ के बाहर है या तो आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार यानी कि रिवर्स कार्ड। ठीक है, देखो आपकी ख्वाहिशें जो हैं वो थोड़ी सी अटक गई है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है। मे बी यू कैन एक्सपेक्ट कि कहीं ये किसी और से तो दोस्ती नहीं कर बैठे, ये तो कहीं एक बात नहीं है कि ये आपसे क्यों नहीं बात करते। देखो द स्टार ये जो कार्ड होता है ये होता है विश कार्ड। और जब हम कहते हैं अपनी विशेष, तो हाँ आप उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड हुए हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एक कनेक्शन जो है उसे मेंटेन रखना होता है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मान लीजिए आप अपना चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं अपने मोबाइल से, ठीक है, तो जितनी तेज़ वो हो सकता है चार्ज उतना ही तेज़ होगा। ओके, अब ध्यान से देख लीजिए इस एग्जांपल को। आपने अपना फ़ोन तो अपग्रेड कर लिया, जो 65 वाट का चार्जर है, लेकिन उसको चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 18 वाट के चार्जर से, तो क्या वो फास्ट चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं, बस वही हो रहा है। आपका रिश्ता बहुत ही सही जा रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है और उसके हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही है। इसलिए द स्टार ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं रिवर्स आ चुका है। ठीक है, और फाइनली देखते हैं कि ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं रीडिंग। 3 बार हमने शफलिंग की, हमें बस 4 कार्ड चुनने हैं। ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं। ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहते हैं। देखो पहला कार्ड है लेफ्ट बिहाइंड। ओके, ये पर्सन को शायद आपको में भी लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया है, या फिर आप अकेले पड़ गए हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये फीलिंग आपके दिल में है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये पर्सन इस फीलिंग से गुजर चुका है। कभी ना कभी ये पर्सन अकेला था और शायद आपसे भी बुरी हालत में था, लेकिन जिस तरह से उस पर्सन ने अपने आप को संवारा है, उसको समझ में आया कि भाई खुद को संवारने में ही वंडर्स छुपे हुए हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स तभी होते हैं जब आप उसके लिए रेडी हैं, वरना नहीं होते। ओके, जैसे कि अगर आपको साइकिल चलानी है तो ही साइकिल मांग लीजिए, अगर साइकिल नहीं चलानी और साइकिल मांग ली तो क्या फ़ायदा होगा उसका, बस घर में पड़ी रहेगी। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं बदलाव की श्रृंखला शुरू हो रही है और आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू चेंज, हालांकि आपको अपने भीतर ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ थ्रू योर क्लोथ्स। वंडर कीजिए, अपने ड्रेसिंग सेंस को बदल लीजिए, अपनी क्लोथिंग सेंस को बदल लीजिए, अपने हेयर्स को उनके स्टाइल को बदल लीजिए। द वे यू एक्ट, द वे यू परफॉर्म, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। काफ़ी सारा बदलाव हो सकता है यहाँ पे। ये जो कार्ड है वो है रोमांस। तो यस, रोमांस तो इस रिश्ते में है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर रहे हैं। द पर्सन लाइक यू। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये रोमांस अगर 100 गुना बढ़ना चाहिए तो उसी के तरह आपको भी बनना होगा। सो वट एवर योर एक्सपेक्टेशंस आर, बी लाइक दैट। जैसे कि आपको अगर ढेर सारा खाना चाहिए तो आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। अगर आपने पहले ही कुछ खाया तो आप कैसे और कुछ खा पाएंगे? क्वेश्चन योरसेल्फ। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है ट्रैवलिंग। तो यस, आपको आगे बढ़ते रहना होगा, आपको स्टक रहने से कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बस बीते हुए कल को याद कर रहे हैं कि हम कैसे थे, हम कैसे समय बिताते थे, वो मुझे किस तरह से प्यार करते थे, ये हुआ बीता हुआ कल। व्हाट इज़ एसेंशियल कि आज क्या है। जैसे कि सचिन ने कभी सेंचुरी की थी और वो बीता हुआ कल है। आज अलग प्लेयर खेल रहे हैं, आज के प्रेजेंट के बारे में आपको सोचना होगा। ठीक है, सो इट्स रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।